करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक को लेकर जो युवाओं का प्रदर्शन है अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक विवाद में बेरोजगार युवाओं का रात भर सड़क पर धरना जारी रहा और इसमें लगातार जो युवा है और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश भी नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए आपको जहां पर प्रदर्शन स्थल पर ही खाने पीने की व्यवस्था की गई और काफी ज्यादा यहां पर देहरादून में रात भर सड़क पर ही जो बेरोजगार संघ है वो मौजूद रहे। यूके SSSC पेपर विवाद मामले में काफी विरोध भी कर रहे हैं। रात भर परेड ग्राउंड के पास सड़कों पर ही सोए युवा नजर आए हैं। रविवार को आयोजित परीक्षा के कुछ पेजों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेरोजगार युवा संगठनों ने सोमवार को देहरादून के परेड ग्राउंड के पास जोरदार प्रदर्शन किया है और साथ ही रात भर सड़कों पर ही सोने वाले युवा मंगलवार को भी जो सड़कों पर है वो डटे हुए नजर आए हैं। और साथ ही जबकि पुलिस ने कल यानी कि धारा 163 भी लागू की गई थी और विरोध को रोकने की कोशिश भी की थी और ऐसे में जो ये तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर जो युवा हैं कितनी मेहनत से यहाँ पर परीक्षा देने आते हैं और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी उम्मीद है गद्दे लेकर अभी भी मौके पर ही डटे हुए हैं युवा और कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें जो न्याय है वो मिलेगा। प्रदर्शन स्थल पर ही उन्हें खाना दिया गया और यहाँ पर ही रात भर देहरादून की सड़कों पर ही जो युवा है सोते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए लगातार ही प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में कल भी जो युवा है वो सड़कों पर ऐसे ही लेटते हुए नजर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनको देखने वाला कोई है, इनकी सुध लेने वाला कोई है? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपको बता दें कि लगातार कल हमने दिन भर देखा कि जिस तरीके से बेरोजगार संघ के युवाओं ने यूके SSSC विवाद के मामले में प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन उनका रात भर भी लगातार जारी रहा। और चाहे वो बॉबी चौहान हों, बेरोजगार संघ के दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो हों, सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट की देते रहे। और क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने वाले यूके SSSC का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के आवाज उठाने वाले सब वही युवा हैं जो कि एक मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं और कहीं न कहीं जो इनका जो परिवार होता है एक मध्यम वर्ग परिवार होता है और ये लोग एग्जाम की तैयारियां करते हैं अपने स्तर पर। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि इस तरीके से एक पूरा मामला सामने आया है और पहले दिन हाकिम की गिरफ्तारी होती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक रोष है, गुस्सा है, वो खास तौर पर सड़कों पर देखा। और विजय लक्ष्मी, पूरी रात जो बेरोजगार संघ के प्रदर्शनकारी युवा थे उन्होंने वो पूरी रात वहीं धरना स्थल पर जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे परेड ग्राउंड के पास में, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही उन्होंने अपनी पूरी रात बिताई। वहीं पर ही गद्दों की व्यवस्था की गई, वहीं पर ही कुछ लोगों के द्वारा उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था लगातार दिन भर से कई लोगों के द्वारा की गई। और खुद बेरोजगार संघ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आह्वान भी लोगों को किया था कि जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं वो लोग निष्पक्ष रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो क्योंकि प्रदर्शन जब होता है तो बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं। अब क्योंकि सब बेरोजगार युवा हैं तो उनके लिए दिन भर अगर कोई वहां पर बैठेगा तो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, ये तमाम चीजों की व्यवस्थाएं धीरे धीरे उनके लिए जुटती गई। और खुद बॉबी पवार ने ही कल रात भर लगभग 12-1 बजे तक सोशल मीडिया पर वो लोग तमाम अपडेट करते रहे। उसके बाद आज सुबह भी 4 से 5 बजे के आसपास भी जो बेरोजगार संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बॉबी पवार इस समय उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता हैं, तो उनके द्वारा भी सुबह को एक और लाइव वीडियो करके ये अपडेट की गई कि सभी युवा इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं और ये तब तक वहीं पर मौजूद रहेंगे जब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। मुख्यतः जो मांग प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं की है वो ये है कि इस परीक्षा को, क्योंकि अब आयोग हो या फिर सरकार के लोग हो, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, सब यही कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, बस 3 पन्ने आउट हुए हैं। तो युवाओं का कहना यह है कि ये पूरी तरीके से लीक ही है और इस परीक्षा को रद्द किया जाए तुरंत प्रभाव से
और इसके अलावा इसमें कोई बड़ी जांच की जाए, चाहे वो सीबीआई जांच हो या लेकिन कोई भी बड़ा एक्शन इस बार होना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं जो युवाओं की हैं और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन युवा लगातार वहां पर कर रहे हैं। और सुबह से लेकर के कल, क्योंकि परसों शाम से जब ये पूरा प्रकरण सामने आया पेपर खत्म होने के बाद, तो तब से बेरोजगार संघ के तमाम पदाधिकारी युवा एक्टिव हो चुके थे, क्योंकि अभी भी वहीं पर हैं और आज भी पूरे दिन भर संभवतः वो वहीं पर ही रहेंगे, परेड ग्राउंड पर ही रहेंगे। तो अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या सरकार कुछ कार्रवाई करती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालती है या बातचीत किस तरह से होती है। ये तमाम चीजें होंगी जो देखने लायक हैं, मुझे लगता है। जी दिग्विजय, देखिए धारा 163 भी लागू की गई है। ऐसे में जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना इसका ये प्रभावी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी भावनाएं हैं काफ़ी आहत हुई है। लगातार इतने लंबे टाइम से वो पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पेपर के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ऐसे में वो आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन है वो करना लाजमी है। बिल्कुल, एक युवा काफी लंबे समय तक जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है और हम अनुमानित आंकड़ों से ही लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम कितना उत्तराखंड में है। 1.5 लाख से भी ज्यादा, लगभग 1,60,000 के आसपास जो युवा थे उनके द्वारा आवेदन किया गया, यानी कि फॉर्म भरे गए यूके की इस परीक्षा के लिए। और उसमें से भी करीब 1,05,000 से 10,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो उपस्थित रहे मौके पर, यानी कि परीक्षा सेंटरों में वो उपलब्ध रहे थे। तो इतनी तैयारी होती है 4-5 साल में। वैसे उत्तराखंड में भर्तियों का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। कब भर्ती आती है, कब नहीं आती है, एक भर्ती में इतना प्रोसेस चला जाता है कि काफी सारा समय जो है युवा का व्यर्थ हो जाता है। 4 से 5 साल लग जाते हैं तैयारी करते करते। लेकिन उसके बावजूद भी जब अंत समय में पेपर होता है और फिर इस तरह की खबरें जब सामने आती है कि भाई किसी अभ्यर्थी ने फोटो खींची और वो पेपर 15 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर ही जो है वो बाहर आ गया एग्जाम से, तो इससे कहीं ना कहीं आहत जरूर होते हैं अभ्यर्थी और फ्रस्ट्रेशन होती है। हम आज के समय बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन उन छात्रों की किस तरह से होती होगी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन आखिरी समय पर इस तरह की खबरें जब सामने आती है कि भाई 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए देकर, 12 लाख रुपए देकर के डील सेट हो रही है और नौकरियां जो है वो बिक रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय होता है। और यही वो तमाम वजह है जिनकी वजह से आज युवा एक बार फिर से सड़कों पर है। हमने 2022 का भी प्रदर्शन देखा। 2022 में जब बड़े पैमाने पर नकल का भंडाफोड़ किया गया और पेपर लीक का भंडाफोड़ किया गया, तो उस समय भी किसी तरीके से युवा सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर आया था और सरकार ने भी इन तमाम चीजों को देखते हुए, प्रेशर को देखते हुए कहा कि हम नकल रोधी कानून लेकर के आएंगे। फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत ही एक सख्त नकल रोधी कानून लेकर के आ चुके हैं और वो उस कानून के तहत ही अब क्योंकि परीक्षाएं होती हैं तो निष्पक्ष तरीके से संपन्न होती है, लेकिन फिर से इस तरह की चीज नहीं। और यहाँ बात हर कोई ये कर रहा है विजय लक्ष्मी की पेपर आउट हुआ है, उसके 3 पन्ने जो है वो बाहर आए हैं 35 मिनट के अंदर। लेकिन जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण और सीरियस इशू है वो ये है कि हाकम सिंह फिर से इस पूरे मामले में कहां से उसकी एंट्री हो गई है, कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई है। और वो जो ऑडियो जो बेरोजगार संघ ने जारी किया था जिसमें साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा है कि डील हो रही है, 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। वो ये भी कह रहा है कि पहले हम 12 लाख रुपए लेते थे, अब हम 15 लाख रुपए लेते क्योंकि अब रिस्क काफी बढ़ गया है, पकड़े जाने का खतरा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। बहुत चिंता की बात है कि युवाओं के साथ, इतनी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अगर इस तरह से होगा। आप खुद सोचिए, 5 साल तक आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस शिक्षण में कि आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं एग्जाम को, लेकिन आखिरी समय पर आपकी जगह नौकरी वो लग जाए जो 15 लाख रुपए खटक से पकड़ा दे, तो बड़ा दुख होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के प्रदर्शन युवाओं का चल रहा है। और आज भी, अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आज इनका प्रदर्शन आगे चलता है, जो इनकी मांगे हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। हालांकि दूसरी जगह जो पुलिस है वो भी इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई भी करी रही है। देखिए दिग्विजय, सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे। ऐसे में पुलिस का भी कहीं ना कहीं ये दावा था कि जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर जैमर लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बिल्कुल विजयलक्ष्मी, इसमें 2-3 चीजें हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं। एक तो दावा लगातार चाहे यूके के जो चेयरमैन है CS मर्तोलिया साहब, उनकी तरफ से जो दावा आया है और पुलिस की तरफ से जो दावा आया है कि जो 445 जो परीक्षा केंद्र थे, 445 जो सेंटर थे जिन पर ये एग्जाम हो रहा था, पहले ये होता था विजयलक्ष्मी की जो सिर्फ संवेदनशील सेंटर होते थे, सिर्फ वहीं पर ही जैमर की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन इस बार आयोग ने एक तो
फैसला तो ठीक ही था कि सारे जितने भी 445 सेंटर हैं, इन सभी 445 सेंटरों पर जैमर लगाए जाएं। वो व्यवस्था भी की गई थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट की है कि जो जैमर लगाए गए थे वो इस तरह के जैमर थे कि वो सिर्फ 4G नेटवर्क को ही जैम करने की क्षमता रखते थे, 5G नेटवर्क को जैम करने की क्षमता नहीं रखते थे। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस पर भी उठता है। और जैमर लगाने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ एक सरकारी संस्था ही थी, उसने जैमर लगाए थे। तो ये तो वही बात हो गई कि बारिश हो रही है, आपके पास छाता है, लेकिन ऐसा छाता है कि हल्की बारिश झेलेगा, लेकिन जब भारी बारिश होगी तो वो छाता काम नहीं करेगा। तो ये जैमर भी ठीक उसी तरीके से निकले हैं। और एक और जो पुलिस ने खुलासा किया है वो ये कि जिस एग्जाम सेंटर से जो पेपर आउट हुआ है या लीक हुआ है, उसकी फोटो खींच करके बाहर भेजी गई है, वहां पर 2 कमरों में जैमर के न चलने की शिकायतें सामने आई। तो ये बात स्पष्ट है कि ठीक उसी सेंटर पर जहां से पेपर आउट हुआ वहां पर जैमर काम नहीं कर रहा था। अब क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई प्लानिंग थी जो खालिद का नाम सामने आया? दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़े थे थे और उन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से जो युवा है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि क्यों ये पेपर लीक हुआ है और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। ऐसे में उनका विरोध प्रदर्शन करना लाजमी है, और साथ ही विरोध प्रदर्शन कहाँ तक बढ़ता है और किस तरीके से यहाँ पर सरकार इसका जवाब देती है और विपक्ष किस तरीके से निशाना साधता है, वो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।